दिल्ली देश की राजधानी है, जहां हर साल लाखों लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं। यहाँ रहने के लिए जगह की भारी मांग के कारण कई अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। इन कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन इनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है। और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से रेखा गुप्ता के निर्देशन में कई इलाकों में अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, नगर निगम, एमसीडी और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई है। इन कार्रवाइयों से दिल्ली में हजारों परिवार के बीच चिंता और डर का माहौल बन गया है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की समस्या कोई नई नहीं है। दशकों से ये कॉलोनियां बिना सरकारी अनुमति के बसती जा रही हैं। सरकार ने इन्हें नियमित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती है। कभी कोर्ट के आदेश, कभी पर्यावरण की चिंता, तो कभी राजनीतिक दबाव। लेकिन अब एक एक कर दिल्ली सरकार बुलडोजर चलवाने लगी है, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कॉलोनियां इस सूची में हैं, सरकार की नीति क्या है, कानूनी स्थिति क्या है, और इससे जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद और आप देख रहे हैं वॉइसेस न्यूज। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की समस्या बहुत पुरानी है। शहर में जगह की कमी और जनसंख्या बढ़ने के कारण बिना सरकारी अनुमति वाली बस्तियां बसती गई हैं। इन कॉलोनियों में न तो सही सड़कें हैं, न सीवर की व्यवस्था और न ही बिजली की पुख्ता व्यवस्था। कई बार ये कॉलोनियां पर्यावरण के लिए खतरा बन जाती हैं, जैसे यमुना किनारे की बस्तियां, जहां से गंदा पानी सीधा नदी में चला जाता है। सरकार का कहना है कि इन कॉलोनियों को हटाना जरूरी है, ताकि दिल्ली का मास्टर प्लान लागू किया जा सके, पर्यावरण की सुरक्षा हो और शहर का सुनियोजित विकास हो सके। अदालत ने भी कई बार आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण हटाए जाएं, विशेषकर वे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या जो सरकारी जमीन पर बने हैं। बता दें कि दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 1731 कॉलोनियों को सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन हर कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया है। जिन कॉलोनियों का मास्टर प्लान या पर्यावरणीय नियमों से टकराव है, उन पर कार्रवाई हुई है या हो सकती है। हाल ही में जिन कॉलोनियों के नाम चर्चा में हैं, वे हैं श्रम विहार, दक्षिणी दिल्ली, बटला हाउस, ओखला, जहीर नगर, जसोला एक्सटेंशन, संगम विहार, किराड़ी, नांगलोई, बदरपुर, जैतपुर, अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, मजनू का टीला, जंगपुरा, कालिंद्री। कई बार जब सरकार तोड़फोड़ का निर्णय लेती है तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं। हाल ही में बटला हाउस के निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि बिना उनकी सुने, बिना उचित नोटिस दिए घर ना तोड़े जाएं। कोर्ट ने कहा कि जो कॉलोनियां पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आती, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। कोर्ट ने अभी तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। सरकार ने 2019 में पीएम उदय योजना शुरू की थी, जिसके तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि इन कॉलोनियों के लोग मालिकाना हक प्राप्त करें और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। लेकिन कुछ कॉलोनियां अभी भी योजना से बाहर, जैसे कि श्रम विहार और बटला हाउस के कुछ हिस्से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नया बिल पास हुआ है, जिसमें 2026 दिसंबर तक कॉलोनियों की तोड़फोड़ या सीलिंग पर रोक रहेगी। इससे लगभग 50 लाख लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों को मिलेगी जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है। जो कॉलोनियां पर्यावरण या मास्टर प्लान के खिलाफ हैं, उन पर कार्रवाई जारी रह सकती है। दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें से 1331 को मान्यता मिली है। इससे ज्यादा अवैध कॉलोनियां उत्तर पश्चिम और दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में हैं। दिल्ली विकास अधिनियम यानी डीडीए एक्ट और नगर निगम अधिनियम एमसीडी एक्ट के तहत अवैध निर्माण हटाने का अधिकार डीडीए और एमसीडी को है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार यमुना के किनारे या अन्य संवेदनशील इलाकों से अवैध निर्माण हटाना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना नोटिस तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
लाखों लोग इन कॉलोनियों में दशकों से रह रहे हैं, इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तोड़फोड़ से बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों का जीवन प्रभावित होता है। कई बार राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनाव में अपनाती हैं। सरकार कहती है कि वे गरीबों के खिलाफ नहीं, लेकिन शहर के विकास के लिए अवैध निर्माण को हटाना जरूरी है। सरकार ने संसद में एक बिल पास करवाकर पीएम उदय योजना के अंतर्गत तोड़फोड़ की प्रक्रिया तेज करने का वादा किया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में अधिकतम कॉलोनियों को नियमित किया जाए, ताकि लोग मालिकाना हक प्राप्त कर सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे बुलडोजर चलाया, ताकि यमुना की सफाई हो सके। मद्रासी कैंप, बारापुला नाले के पास 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई। ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुई। गोविंदपुरी में एक लैंडलेस कैंप में डीडीए ने 300 से अधिक झुग्गियां तोड़ी। कालकाजी में एक लैंडलेस कैंप में करीब 1200 घर बुलडोज किए गए। यमुना के किनारे 100 से ज्यादा अवैध निर्माण डीडीए और एमसीडी ने हटाए। बुराड़ी केशव नगर में डीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत एक बाउंड्री वॉल और बांध बनवाया। वीरपुर कैंप में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि इन क्षेत्रों में बुलडोजर चलाया गया, जिससे गरीबों पर बड़ा असर पड़ा। लोगों की मांग है कि जो लोग बरसों से रह रहे हैं, उन्हें मान्यता दी जाए। तोड़फोड़ से पहले पुनर्वास किया जाए। पर्यावरण के नाम पर सिर्फ गरीबों को न हटाया जाए। अमीर अवैध कॉलोनियों पर भी वैसी ही कार्रवाई हो। सरकार और कोर्ट को जनजीवन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। फिलहाल जिन कॉलोनियों को मान्यता मिली है, उन्हें 2026 तक रहने की छूट है, लेकिन बाकी कॉलोनियां खतरे में हैं और आगे तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए अगर आप ऐसी कॉलोनी में रहते हैं तो सतर्क रहें और सरकारी नोटिस पर नजर रखें। यह योजना और तोड़फोड़ की कार्रवाई वास्तविक है, लेकिन हर कॉलोनी की स्थिति अलग है। आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ओएसिस न्यूज।